नमस्कार, स्वागत है आपका निशानेबाज न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मानसी तिवारी। दंतेवाड़ा जिले के ग्राम आलनार में प्रस्तावित आरती स्पंज कंपनी एवं डिपॉजिट 4 खदान परियोजना के विरोध में गुरुवार को बस्तरिया राज मोर्चा के नेतृत्व में विशाल पहाड़ बचाओ पदयात्रा निकाली गई। आलनार से शुरू हुई यह पदयात्रा लगभग 55 किलोमीटर की दूरी तय कर जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा पहुंची, जहां हजारों की संख्या में आदिवासी ग्रामीणों ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर खनन परियोजनाओं का विरोध दर्ज कराया। कलेक्ट्रेट पहुंचते ही प्रदर्शनकारियों ने राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पहाड़ बचाओ, जल जंगल जमीन बचाओ और खनन विरोधी नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बैलाडीला क्षेत्र में आदिवासियों की सहमति के बिना खनन परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे उनकी आस्था, संस्कृति और आजीविका पर खतरा मंडरा रहा है। पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे बस्तरिया राज मोर्चा के संस्थापक मनीष कुंजाम ने कहा कि आलनार क्षेत्र के तरल मेटा पहाड़ की लीज आरती स्पंज कंपनी को दे दी गई है, जबकि मौके पर ना तो खदान तक पहुंचने का रास्ता मौजूद है और न ही किसी प्रकार का खनन कार्य शुरू हुआ है। इसके बावजूद कंपनी द्वारा वर्षों से उत्पादन और परिवहन दर्शाया जाना गंभीर अनियमितता का संकेत है। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग की। उन्होंने किरंदुल क्षेत्र की 13 नंबर पहाड़ी तथा भांसी स्थित डिपॉजिट 4 खदान परियोजना पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि लगातार खनन विस्तार से बैलाडीला क्षेत्र की पारिस्थितिकी और आदिवासी अस्तित्व दोनों प्रभावित हो रहे हैं। पदयात्रा का अंतिम दिन है। हम लोग यहाँ कलेक्टर साहब को जो मुद्दे हैं उस पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि आलनार में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, आलनार में एक्चुअली कोई खदान नहीं है। वहाँ न गाड़ी भी नहीं गई, मोटरसाइकिल नहीं जा सकती है, आदमी नहीं जा सकता है। ऐसी जगह खनन सो करके ये जो फर्जीवाड़ा किया जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और वो सीधा है मामला, सीधा है मामला, उस पर लेट क्यों हो जा रहा है, ये हमारा सवाल है। हम सवाल कर रहे हैं प्रशासन से, सरकार से, कि किसके दबाव में अब तक कार्रवाई नहीं हो रहा है। ये सवाल है हमारा। प्रदर्शन में शामिल ग्रामीणों ने कहा कि बैलाडीला के पहाड़ केवल खनिज संपदा नहीं बल्कि आदिवासी समाज की आस्था और संस्कृति का केंद्र है। इन पहाड़ों को देवी देवताओं का निवास माना जाता है तथा पीढ़ियों से यहाँ पूजा अर्चना की परंपरा चल रही है। ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि उनकी सहमति के बिना किसी भी प्रकार का खनन कार्य स्वीकार नहीं किया जाएगा। दंतेवाड़ा पहुंचने के बाद कलेक्टर कार्यालय के सामने आयोजित आम सभा में सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोढ़ी ने भी सरकार और निजी कंपनियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बस्तर की खनिज संपदा को निजी कंपनियों के हवाले किया जा रहा है, जबकि स्थानीय लोगों को आज तक अपेक्षित विकास नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जल जंगल जमीन और पहाड़ों की रक्षा के लिए संघर्ष लगातार जारी रहेगा और आदिवासी समाज अपनी पहचान और आस्था से जुड़े पहाड़ों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। सभा को संबोधित करते हुए ग्रामीण प्रतिनिधि विमला सोढ़ी ने कहा कि पहाड़, जंगल और प्राकृतिक संसाधन आदिवासी समाज की जीवन रेखा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने ग्रामीणों की मांगों को नजरअंदाज किया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। तो बैलाडीला के देव पहाड़ों को बचाने की यह जंग और 55 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे इन हजारों आदिवासियों के पैरों के छाले इस बात की गवाही दे रहे हैं कि बस्तर अब अपनी माटी, अपनी आस्था और अपने जल जंगल जमीन का सौदा किसी भी कीमत पर नहीं होने देगा। आरती स्पंज कंपनी पर लगे कागजी खनन के आरोपों और मनीष कुंजाम व सोनी सोढ़ी की इस हुंकार ने अब केंद्र सरकार और प्रशासन के पाले में डाल दी है। देखना होगा कि आदिवासियों की इस 2 टूक चेतावनी के बाद हुक्मरानों की नींद कब टूटती है। इसी तरह देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।